बारबेरियंस नाम के लुटेरे पूरे पश्चिम राज्य में कत्ले आम करके उसको अपना राज्य बना लेते थे। उनका मकसद होता है पूरी दुनिया में राज करना, फिर वो कोई सा भी राज्य हो उसको अपना बनाने के लिए ये लोग सारी हदें पार कर देते हैं। पूरे पश्चिम में अपना राज्य स्थापित करने के बाद इनका अगला निशाना पूर्व दिशा के जम शहर में हमला करने का होता है, लेकिन वहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पूर्व और पश्चिम के बॉर्डर पे टाइपिंग नाम के पर्वत में एक ड्रैगन रहता है जो इनको उस पार जाने में रुकावट बनेगा। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि उस पर्वत को ये लोग निस्तो नाबूद कर देंगे, उसके बाद वहां पर भी इनका ही राज होगा। वही जोम शहर में दिखाया जाता है कि सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहां पे इनकी रानी जो एक डायन होती है वो इनके पास आके इनसे कहती है कि तुम सबका जीवन बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है क्योंकि मेरी सेना टाइपिंग पर्वत को तोड़ के यहाँ पे बहुत ही जल्द हमला करने वाली है, जिसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही राज होगा। ये कहकर वो इनके पास से चली जाती है। उसके जाने के बाद इस गांव का वैद्य मुखिया के पास जाके उससे बताता है कि एक डायन आई थी जो कह रही थी कि बहुत जल्द यहाँ पे बारबेरियंस हमला करने वाले हैं। उसकी बात पर वो कहता है कि उनको यहाँ पे आने के लिए टाइपिंग पर्वत को पार करना होगा जो नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन जो है, और वहीं पे उसका बेटा नोफू सेंडिंग नाम के बंदे को पकड़ के लटकाया था जिसने इसको घूसा मारा था। दरअसल नोफू आइली नाम के लड़की को बदसूरत कह के उससे बदतमीजी कर रहा था। ये देखकर सेंडिंग उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो यहाँ पे विदेशी है और उसको एक बाहरी आदमी डांट रहा है, ये नोफू से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए अब वो उससे बदतमीजी करने लगता है जिसके लिए उसने उसको एक घूसा मारा था और उसकी वो शिकायत अपने पिता से करता है। अपने पिता के कहने पे वो उसके पिता के साथ उसको जेल में डाल देता है, मगर सेंडिंग अपने पिता को लेके वहां से भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए नोफू अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे लग जाता है। इनको बचाने के लिए आइली उनका रास्ता रोकती है, इसलिए अब ये लोग उसको भी पकड़ना चाहते थे। ये देखकर सेंडिंग उसको अपने साथ भगा के टाइपिंग पर्वत के अंदर लेकर चला जाता है। उसको अंदर जाता देख नुफा अपने साथियों को वहीं पे पहरा देने को कह के अपने पिता को बुलाने के लिए चला जाता है। तब उनमें से एक सभी को ड्रैगन और फेदरमैन की कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे फेदरमैन ने अपने शक्तियों से उस ड्रैगन को टाइपिंग पर्वत के अंदर कैद कर दिया है जो यहाँ पे हजारों सालों से कैद है, और जो कोई भी अंदर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। उसकी बातों के मुताबिक अंदर सच में एक ड्रैगन मौजूद था जो आइली से बात कर रहा था क्योंकि वो बचपन से किसी भी जानवर से बात कर सकती थी, इसलिए वो उससे बात करती है। वो ड्रैगन उसके बदसूरत चेहरे को क्लीन करके उसके बदले में उसको वो हथौड़ा वहां से हटाने के लिए कहता है, मगर आइली ने उससे ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था, इसलिए वो उसे हटाने से मना कर देती है। ये सुनकर वो उसको आग में भस्म करने वाला था, लेकिन सेंडिंग उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं उसको वहां से निकालता हूँ, तुम वादा करो कि उसे निकालने के बाद हमें यहाँ से जाने दोगे। ये कहकर वो उस हथौड़े को वहां से निकाल देता है। उसके बाद ड्रैगन उस कैद से आजाद हो जाता है, लेकिन उसको बाहर जाने के लिए अभी भी रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। मगर उसकी नीयत खोटी थी। जब ये दोनों वहां से निकलने लगते हैं तब वो इन पे हमला कर देता है, मगर ये उसका ध्यान भटका के वहां से निकल जाते हैं। बाहर आते ही मुखिया इनको पकड़ के इन दोनों को लटका के इनसे पूछता है कि तुमने अंदर क्या किया। तब सेंडिंग बताता है कि उस ड्रैगन ने एक हथौड़े को निकालने के लिए कहा था जो मैंने कर दिया। उसकी बात सुन के मुखिया और वह दोनों परेशान हो जाते हैं कि इसने हमारी मौत को दावत पे बुला लिया है, और मुखिया क्रोध में आके इन दोनों को आग में जला के खत्म करने का आदेश दे देता है। तब सेंडिंग उससे कहता है कि आप मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं उस ड्रैगन को वापस से कैद कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हथौड़ा अभी भी कहां पे है। उसकी बात सुन के मुखिया कहता है कि ठीक है, अगर तुम सूर्यास्त होने से पहले उसको कैद करके वापस नहीं आए तो हम इस लड़के को जिंदा जला देंगे। साथ ही वो अपने बेटे को 2 सैनिकों के साथ उसके साथ भेज देता है। वहाँ पे सेंडिंग उस हथौड़े की मदद से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, क्योंकि ये उसको कैद करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं हो पाता है, इसलिए इसने उसको खत्म कर दिया था। जिसके बाद ये भी बेहोश हो गया था, क्योंकि ये कोई देवता नहीं है और ना ही कोई फेदरमैन जो उस हथौड़े की पावर को धारण कर सके। होश में आने के बाद ये तुरंत गांव की ओर आने के लिए निकल जाता है, मगर तब तक नोफू सबके सामने इसको दोषी ठहरा दिया था कि इसने हम सबको ड्रैगन के सामने मरने के लिए छोड़ के वहां से भाग गया था, मगर मैंने उस ड्रैगन को खत्म करके पूरे गांव वालों की जिंदगी बचा ली है। और मुखिया अपने बेटे की बात पे यकीन करके उसको आइली के साथ गांव से बाहर निकाल देता है। और यहाँ से निकलने के बाद ये लोग टाइपिंग पर्वत के पश्चिम दिशा के एक राज्य में पहुंचते हैं जो कभी इसके पिता का राज्य हुआ करता था। दरअसल आज से कई साल पहले बारबेरियंस ने यहाँ पे हमला करके उसके पिता के साथ पूरे राज्य को खत्म करके अपना बना लिया था। उस टाइम
टाइम पे ये बहुत छोटा था। तभी इनको बाहर बहुत सारे लोग दिखते हैं जिनको बारबेरियंस पकड़ के अपने साथ लेके जा रहे थे। तभी इनको 2 बारबेरियंस पीछे से पकड़ के उस जगह पे लेके पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग टाइपिंग पर्वत में उनसे सुरंग बनवा रहे थे। मगर सैंडिंग को मौका मिलते ही वो आइली को अपने साथ लेके यहाँ से निकलने लगता है। तभी उनकी रानी डायन आइली को उसके पास से लेके चली जाती है और सैंडिंग के ऊपर भेड़िया हमला कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो हथौड़ा भी वहीं पे पड़ा था जो ड्रैगन को खत्म करने के बाद वो पानी में उसके हाथ से गिर गया था। उसको पाने के बाद वो फिर से शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो डायन आइली के खून से ये पता लगा लेती है कि वो ड्रैगन मर चुका है। इसलिए वो जोम शहर पे अपने लोगों के साथ पूरी ताकत से हमला करवा देती है और जो लोग उनके जाने के बाद यहाँ पे बचे थे उनको सैंडिंग खत्म करने के बाद सभी को यहाँ से आजाद कर देता है। मगर उनको यहाँ से निकलने से पहले एक भेड़िए को खत्म करना होगा, तभी ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं तो वो इन सब को खत्म कर देगा। लेकिन सैंडिंग उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वो अपना आत्मसमर्पण करके इनके साथ हो जाता है। इधर जम राज्य में बारबेरियंस और यहाँ के लोगों में घमासान युद्ध शुरू हो गया था और वो लोग इन पे भारी पड़ रहे थे, जिसमें इनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी वहाँ पे सैंडिंग आ जाता है और वो अपने पिता को बचा के इन सब से कहता है कि मैं तुम सब के लिए एक विदेशी हूँ, लेकिन मैं पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो इसलिए ये मेरा भी घर है और वो बारबेरियंस हमारे घर को तबाह करने में लगे हैं और ये आपका विदेशी उनको खत्म करने के लिए जा रहा है। जो कोई भी मेरा साथ देना चाहता है वो मेरे साथ है। उसकी बात सुन के नुफा कहता है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसने ही उस ड्रैगन को खत्म किया था, जिसके बाद बारबेरियंस यहाँ पे आ गए और वो हम सभी को मारना चाहते हैं। उसकी बात सुन के उसके पिता कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने उस ड्रैगन को मारा था। तब ये कहता है कि वो तो मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। उसकी बात सुन के गाँव वालों को इस पर यकीन हो जाता है कि ये हमारी जान बचाना चाहता है। उनसे लड़ने के लिए इसको हमारी मदद चाहिए ताकि ये बारबेरियंस को जड़ से खत्म कर सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार ये लोग उन पे भारी पड़ रहे थे। ये देखकर वो डायन आइली का दिल सैंडिंग के सामने ही निकाल के उसको अपने साथ ले जाके पहाड़ से नीचे फेंक देती है। उसको बचाने के लिए सैंडिंग भी नीचे कूद जाता है। तभी इसके 2 पंख निकल जाते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरीके से फेदरमैन बन जाता है। लेकिन ये आइली को नहीं बचा पाता। बारबेरियंस ने पहले इसके माता पिता को इससे छीना, फिर वो जिससे प्यार करता था उसको भी इससे छीन लिया। इसलिए अब ये अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें ये सबसे पहले उस डायन को खत्म करता है। उसके बाद वो उनके राजा जिसने इसके पिता को मारा था उसको भी खत्म कर देता है। फिर वो आइली के पास जाके अपने भी प्राण त्याग देता है, क्योंकि इसने उससे पूछा था कि तुम अपने माता पिता का बदला लेने के बाद क्या करोगे। उस वक्त पे इसने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके ना होने पर यह कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, लेकिन जब तुम मेरे पास नहीं हो तो मेरा जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। ये कहकर वो अपने भी प्राण त्याग देता है। इसी के साथ यह खूबसूरत सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार चेहरा और हैसियत देख के नहीं की जाती है, बल्कि वो हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन हमसे प्यार करेगा और कौन नफरत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।